हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं स्टेशनरी से रिलेटेड और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ और मैं स्टेशनरी का और गिफ्ट का काम भी करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, जो मेरे संग स्टेशनरी या गिफ्ट में अच्छा होता है या बुरा होता है, मैं आपके संग वो शेयर करता हूँ और ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके बिज़नेस को बढ़ा सकती हैं। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है दुकान के लिए, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, कुछ टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे मेरे यूट्यूब की वीडियो पे, पर मैं उनका आंसर नहीं दे पा रहा था। तो मैं सोचा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस क्वेश्चन के आंसर भी दे दूँ और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके संग शेयर करना चाहता हूँ बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि आपका नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम दीपक पंत है और कई लोग यही पूछते हैं कि आप रहते गाँव। तो मैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर शहर में रहता हूँ, रुद्रपुर शहर में। ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो YouTube के द्वारा बने हुए हैं और वो बहुत दूर दूर से मैसेज करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, या फिर एक ऐसा बंदा है जो अभी मेरा हाल ही में इंस्टा पे उन्होंने मैसेज किया था। उस भाई ने इंस्टा पे मैसेज किया था और वो दार्जिलिंग वगैरह और पता नहीं असम वगैरह बहुत दूर दूर से लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि मैं रुद्रपुर शहर में रहता हूँ और कई लोग बोलते हैं कि भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो जिससे हमारी बात हो पाए आपसे। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा पर्सनल है क्योंकि वो मेरे बहुत सारे काम में यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, तो मैं वो दे नहीं सकता क्योंकि मेरा एक ही नंबर है। तो इस कारण से मैं वो दे नहीं पाता हूँ। मेरे 2 नंबर होते तो एक मैं आप लोगों को दे देता, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही है, तो अभी तो मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं आपको जब दूसरा नंबर ले लूँगा तो मैं वो वाला नंबर आपको दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए मेरी जो पर्सनल इंस्टा आईडी है, मेरे जो नाम से बनी है, दीपक पंत करके है, वो आईडी पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं सबकी कमेंट का ज़रूर उसमें रिप्लाई करता हूँ। जो भी उनकी समस्या होती है, जैसे कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी नई दुकान खोली है, तो उनको ये बताना कि कहाँ से आपको सामान लेना बेटर रहेगा, कहाँ से नहीं रहेगा और क्या क्या सामान आप दुकान में रखें। अभी कुछ टाइम पहले एक शिवम करके एक भाई है जो इंस्टा पे जिन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने अपने दुकान के बारे में बताया कि मैंने अभी दुकान खोल रखी, क्या क्या सामान मेरे को रखना सही रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। तो मैंने उनको सब चीज़ें बताई हैं। ऐसे ही आप लोग भी अगर कमेंट करके आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और सामान कैसे लेते हैं, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप सामान कहाँ से लेते हो या फिर कैसे लेते हो। तो दोस्तों, मैं दिल्ली वगैरह से भी सामान नहीं लेता हूँ। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ आपको वीडियो में कि मैं दिल्ली वगैरह से सामान नहीं लेता हूँ। 1-2 बार मैंने लिया है और वो तब लिया जब मेरे को बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान चाहिए था, तब जाके लिया था। लेकिन दिल्ली वगैरह से लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। क्योंकि दिल्ली वगैरह बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं दिल्ली वगैरह जाने से, और सामान का भी कोई पक्का पता नहीं रहता कि वो कैसा सामान आएगा, क्योंकि कहीं टूट फूट हो जाती है। तो हिसाब किताब वही पड़ जाता है। अपने एरिया से लोगे तो थोड़ा बहुत सामान आप थोड़ा थोड़ा करके आप सामान ले सकते हो, ठीक है ना। तो बात वही पड़ जाती है। इसलिए मैंने अभी अपने जो लोकल अपना एरिया है, यहीं पे जो अच्छे होलसेलर हैं, अच्छे जो डीलर हैं, उनसे मैं लेता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, आप एक दुकान से सामान लेते हो, मतलब एक होलसेलर से सामान लेते हो या अलग अलग होलसेलर से सामान लेते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी अलग अलग होलसेलर से सामान लेना चाहिए, एक होलसेलर से नहीं लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में एक ही होलसेलर है तो फिर तो आपकी कोई बात नहीं, मजबूरी है। लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके मार्केट में बहुत सारे होलसेलर हैं स्टेशनरी के, गिफ्ट के, तो आपको अलग अलग से सामान लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अलग अलग से सामान लोगे तो आपको रेट का पता रहेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे ये रेट चल रहा है, यहाँ पे ये
मान लो पेंसिल की डॉम्स का जो डब्बा है वो यहाँ पे ये रेट का मुझे लगा रहे हैं। यहाँ पे 1 रुपये से भी बहुत बड़ा खेल हो जाता है। अगर एक पेंसिल पे अगर आधा रुपये भी बच रहा है तो वो उसमें 10-12 पेंसिल आ रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हमारा बन जाता है। ठीक है, तो आप अलग अलग होलसेलर से सामान लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिज़नेस को अच्छा कैसे करें। एक भाई ने कमेंट किया था मुझे एक वीडियो पे कि उन्होंने दुकान खोल ली है, सब कुछ कर दिया है, सामान भर दिया, अब वो ऐसा क्या करें कि दुकान अच्छी चले। देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने कई बार बताया आपको कि आपको अपने मोहल्ले को देखना पड़ेगा कि आपका जो मोहल्ला है उसके अकॉर्डिंग आपको सामान रखना पड़ेगा अपनी दुकान पे। ठीक है ना। आपका जो दुकान है अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनी टाइप की हैं, तो आपको वहाँ पे कंपनियों से रिलेटेड जो सामान होते हैं, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी में जो ऐसी चीज़ें लगती हैं जैसे बड़े बड़े रजिस्टर टाइप के होते हैं, ठीक है ना, फोल्डर होते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप रखोगे अपनी दुकान पे तो ज़्यादा चलेगा। कंपनी वाली जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पे अगर आप खेल खिलौने वाली चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रखोगे तो वो बिल्कुल सेल नहीं होंगी, वो आपका एक लॉस रहेगा। ठीक है ना। मोहल्ले में हो, मोहल्ले में दुकान कर रहे हो तो वहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ें, वहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पे कुछ सब चीज़ें बिकती हैं। ठीक है ना। तो कई मेरे को ऐसे दोस्त लोग मेरे रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम कंपनी वाले एरिया में खोल रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्री टाइप की है, वहाँ पे खोल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको फाइलें, फोल्डर, मोटे मोटे रजिस्टर, लेजर जो होते हैं, ये सब चीज़ें। और कई लोग तो मैंने देखा है, कई स्टेशनरी वाले झाड़ू वगैरह, फिनाइल वगैरह, साफ़ सफाई के जो आइटम होते हैं वो चीज़ तक रखते हैं अपनी स्टेशनरी की शॉप पे, क्योंकि वो सब चीज़ें भी कॉपी किताबों के साथ कंपनी में ये सब चीज़ें भी लगती हैं साफ़ सफाई के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा चलेगी। अगर किसी भाई ने ये सब चीज़ें नहीं रखी तो ये भी रखे तो बहुत बढ़िया चलेगा। अगला है, देखो, सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस को अच्छा करने के लिए मैंने बताया है कि आपको अपनी सेल को मैनेज करना पड़ेगा। सेल को मैनेज करने का मतलब क्या है, आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में करें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मैनुअली करें, कॉपी में करें काम को। एक आप कॉपी बना लो और हर महीने की जितनी सेल हो रही है, मंथली सेल जो हो रही है, जैसे पर डे सेल मान लो आपकी 1500, 2000, 3000 है, ठीक है, आज 3000 हुई, ऐसी आपकी मंथली सेल निकालो, पर डे की सेल लिखो और फिर मंथली एक बार उसको कैलकुलेट करो कि आपकी मंथली सेल है क्या। आपकी सेल 50,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, 60,000 आ रही है, 1 लाख आ रही है, कितनी सेल आपकी आ रही है मंथली। ऐसी दूसरा महीना चालू होगा, फिर ऐसी तीसरा महीना, ऐसी जब 4-5 महीने बीत जाएंगे तो आपको 4-5 महीनों का आपके पास रिकॉर्ड होगा कि मैंने जनवरी में इतने रुपए की सेल की थी, मैंने फरवरी में इतने रुपए की। तो आपको ना एक अंदाज़ा आ जाएगा, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा आपको ये काम, तो आपको ये एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इस महीने मेरी सेल कम होती है। क्योंकि स्टेशनरी का काम एक ऐसा है, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं स्टेशनरी में जिसमें सेल अच्छी होती है और कुछ महीने होते हैं जिसमें सेल डाउन हो जाती है। जैसे कि अभी जो जून का महीना चल रहा है इसमें सेल डाउन है। मैं अपनी दुकान का बता रहा हूँ, मेरी दुकान में भी सेल डाउन हो रही है। और क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यार जून में मेरी सेल डाउन क्यों चल रही है धीरे धीरे, फिर बाद में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और जब मार्केट में जाके देखा चीज़ों को कि मेरी नहीं, हर किसी की सेल डाउन है जो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है, बच्चे सारे गांव जा चुके हैं। 20-21 के बाद बच्चे गांव से या फिर जहां अपने नानी के दादी के घर जाते हैं वहां से 20-21 के बाद वो वापस आएंगे और तब जाके वो अपना कॉपी किताबों में काम करते हैं। तो 20-21 के बाद आपकी सेल बढ़ेगी। और अभी बीच के जो 10-15 दिन होते हैं इसमें सेल आपकी ऐसी रहेगी, 20 तारीख तक जो सेल होती है वो ऐसी रहेगी आपकी, ऊपर नीचे। कभी आपका मान लो कोई जिसकी 1500-2000 रुपये सेल है दिन की, उसका बता रहा हूँ वो 500, 600, 700 उसकी सेल इतनी आ जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, आपको सेल मैनेज करनी पड़ेगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता चल जाएगा कौन से महीने का स्टेशनरी में डाउन जाता है, कौन से महीने का ज़्यादा अच्छा जाता है। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाता है क्योंकि क्रिसमस रहता है। जिस महीने में फेस्टिवल रहते हैं वहाँ स्टेशनरी का मामला बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल में सब लगने लग जाते हैं, तो दुकान की सेल अच्छी बढ़ती है। अगला आपको दोस्तों, आपको बिहेवियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। देखो, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे, आपका और उनका एक लगाव बना रहेगा, आपकी दुकान पे वो आते रहेंगे। ठीक है ना। आपका बिहेवियर अच्छा है तो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी दुकान की बिहेवियर। तो बिहेवियर अपना अच्छा बनाओ दोस्तों। अगर आपको मीठा बोलना नहीं आता तो थोड़ा मीठा बोलो अपने कस्टमर के साथ। और शॉप को अपडेट रखना सबसे बड़ी बात दोस्तों। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई मैंने ऐसे स्टेशनरी वाले देखे हैं, कई ऐसी दुकान देखे, चाहे वो परचूने की हो चाहे कोई भी हो,
कि उन लोगों ने दुकान तो खोली है, लेकिन उनकी दुकान में करंट में जो चल रहा है इस समय, जैसे मान लो टीवी पे एक परचूने की दुकान की हम बात ले लेते हैं, टीवी में ऐड दिखा रहे हैं किसी जैम की, कोई टोमेटो सॉस नया आ रखा है मार्केट में, उसकी ऐड दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो ऐड देख रहा है, जो बंदा ऐड देख रहा है, वो अपने मोहल्ले की दुकानों में जा रहा है, उसे वो सामान नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो ऐड टीवी में देखा, चाहे वो परफ्यूम का देखा, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऐड देख रहा है, वो चीज़ें अगर दुकान में नहीं है, अपने आसपास के किराने की दुकान में नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, अगली बार से मार्केट से लेके आएगा। मार्केट में तो दुकानें अपडेट रहती है, वहाँ पे जो टीवी में ऐड आ रही है वो सामान तुरंत आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ खासियत होती है मार्केट की, मार्केट में वो सामान आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मोहल्ले की दुकान में वहाँ में टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है, सेल डाउन हो जाती है मोहल्ले की दुकानों की। तो इसलिए आपको ये अपडेट रखना पड़ेगा कि आपकी ऐड क्या आ रही है। देखो कई बार ऐड टीवी में आती है, ऐसे नए नए पेन की आती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको अपडेट रखना पड़ेगा कि जैसे ही वो ऐड आ रही है वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो टीवी में दिखाई जा रही है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो आपको अपने होलसेलर से बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, ये मुझे ला के दो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक आता है रेट सही रखना। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के रेट सही रखो। देखो कहाँ कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, कहाँ नहीं लेने होते, वो आपको मैं आज समझा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो एक आता है रेगुलर सामान, जैसे कोई कॉपी वगैरह हो गई, कोई नॉर्मल बॉक्स हो गया ज्योमेट्री का, या फिर कुछ ऐसे हाइलाइटर वगैरह, कुछ इरेजर या कोई पेंसिल, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या है, फ़िक्स रेट वाली चीज़ें हैं। यहाँ तो कस्टमर को तक पता है रेट, क्योंकि ये मार्केट में चीज़ें हैं, लगी हुई हैं, ये बहुत टाइम से चल रही हैं। पेन वगैरह इनके रेट पता है कि हाँ भाई, कई पेन मैंने आपको बताऊँगा कि 7 रुपये उस पर लिखा है MRP, 7 में बेचनी चाहिए, लेकिन नहीं, अभी वो क्या मार्केट में कितनी बिक रही है, 5 की बिक रही है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो लेकिन आपको कहाँ रेट बढ़ाने हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। रेट बढ़ाओ आप चाइनीज़ आइटम पे। जैसे आपके पास ऐसे कुछ चाइनीज़ आइटम आ रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मिक्की माउस वाली इरेजर है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मेरे पास ये की रिंग है, ठीक है ना, ये टॉम एंड जेरी वाला टॉम बना हुआ है इसमें। तो ये इस टाइप की जो ये की रिंग है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में ये हर किसी के पास रखी हुई है चीज़ें, ज़रूरी नहीं है ये मेरे पास होंगी और 1-2 लोगों के पास मार्केट में और होंगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत देख के मैंने ली थी ये, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास होगी। तो इसके रेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। चाहे आपको ये 5 रुपये का पड़ाओ, मान लीजिए 5 रुपये का पड़ाओ, तो आप इसको 20 का बेच दो, आप इसको 25 का बेच दो, क्योंकि जो सामने कस्टमर आ रहा है उसको पता है कि ये सामान इसके पास रखा है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि पेन है कि आपके पास मिल रहा है और बाकी दुकानों में जाएंगे तो वहाँ भी मिल रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसे आपको देखनी पड़ेंगी, कहाँ पे आप रेट बढ़ा सकते हो, कहाँ पे नहीं बढ़ा सकते। चाइनीज़ आइटम में आप रेट बढ़ा सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी दिल की बात है, क्योंकि आप अभी देख सकते हो कि मेरे जो यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है वो 500 होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपसे विनती है कि मेरी सब्सक्राइबर 500 जल्दी से जल्दी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो आप देखते हो या आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो सफ़र था 0 से लेके 500 के बीच तक का जो सफ़र है, ये बहुत जल्दी हो गया। जल्दी का मतलब ये है कि मेरे को पता भी नहीं चला, और मैंने ऐसा ना किसी से, जैसे कई लोग क्या होते हैं वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं और अपने आसपास के लोगों से या जिनसे मिलते हैं फटाफट उनके फ़ोन से लेके सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखोगे तो हम जल्दी से जल्दी एक दिन 1000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर देंगे। और जो ये 500 लोगों के आसपास की जो छोटी सी मेरी फैमिली बन गई है, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को कि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और मैं जो मेरे संग होता है स्टेशनरी में अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन के संग मैं आपके साथ आऊँ और आपको बताऊँ कि आप लोग ऐसा करो तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी, और ऐसा करोगे तो आपकी दुकान में थोड़ा असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपके संग लाता रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पे मैं, इस स्टेशनरी वाले चैनल पे मैं डेली के स्मॉल जो शॉर्ट्स होते हैं वो उस टाइप में मैं ब्लॉग डालूँ। शॉर्ट्स में जो ब्लॉग आते हैं आपने देखा होगा कई चैनल वाले डालते हैं, तो ऐसा डालूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ स्टेशनरी का, कैसे मैं साफ़ सफाई करता हूँ, कैसे मैं चीज़ों को मेंटेन करता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँ और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई चीज़ समझाऊँ कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा रहेगा।
तो ये मेरा जो मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा है इस चैनल के लिए या नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं शॉर्ट्स में ब्लॉग टाइप का डालूँ या नहीं डालूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट अच्छे अच्छे कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़रूर। तब तक के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।